नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये। और इससे 5 क्वेश्चंस हर साल आते हैं आपके यूजी सेनेट पेपर 1 में। और इसके अलावा भी पेपर 2 में 2 साल से देखा जा रहा है। मैंने तो देखा है कॉमर्स में। और कॉमर्स के जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही होते हैं। और वहाँ पर एक पैसेज होता है और दूसरा केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हमको एक पैसेज दिया होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड देखा गया है। कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, उनको कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं इस तरह के वीडियोज़ आप सभी के लिए फ्यूचर में भी ऐसे ही लाता रहूँगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में यूजीसी नेट के। और जैसे मैंने बताया आपको 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 नंबर के होते हैं, यानी कि 10% पूरा वेटेज है इसका। और जो और इसके अलावा भी मेनी अदर एग्जामिनेशंस में आरसी इस कॉमनली पूछी जाती है, और आरसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसको देखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज़ एन एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग। इसमें कहा जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझ पाए हैं या नहीं। यही है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बेसिक मतलब। इसमें यही देखा जाता है। और इसमें कुछ स्किल्स आपको चाहिए, जो होती है वोकेबलरी, रिफ्लेक्शंस, फैक्ट चेक, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, और सपोर्टिंग क्लेम्स एंड समराइजेशन। बेसिक ये यहाँ पर ये होता है कि आपको पैसेज से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपको कहीं और से दूसरी जगह से ज्ञान ज्ञान नहीं लेना है। और जो आपके माइंड में पहले से दिया हुआ है, जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है, उसको दूर रख के आपको पैसेज सॉल्व करना होता है। इन स्किल्स को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? राइट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमको क्वेश्चंस बाद में पढ़ने चाहिए, क्वेश्चंस पहले पढ़ने चाहिए, हमको पैसेज पहले पढ़ना चाहिए। मतलब देखिए, हर इंसान का तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बताऊँगा आपको कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहता है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले आप रीड करिए अपने पैसेज को केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। एक ही बार करना है आपको, पूरा जो है 10 बार नहीं पढ़ना है। फिलहाल एक बार पढ़िए इसको ध्यान से। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ऐसा होता है जो पैसेज को एक दिशा देने की काम करते हैं। ठीक है, हम आइडेंटिफाई, उसके बाद क्रक्स देखते हैं, पैसेज का क्रक्स, बिग पिक्चर देखने की कोशिश करिए आप। ठीक है कि क्या कहना चाहता है वो, बेसिकली उसका मतलब क्या है। ठीक, इतना समझ जाएंगे तो आपका काम आधा हो जाएगा मुझे लगता है। और उसके बाद में देन रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करके फिर आंसर करिएगा। तो ऐसे ही आप एक बार रीड करिए डिटेल में, उसके बाद कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए, फिर उसकी बिग पिक्चर देखने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या, पहले ही आप बता देंगे इसका आंसर क्या है, आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस वे में आप चार चार क्वेश्चन तो आसानी से हल कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने वाले होते हैं। तो उन पे अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा कभी। और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपका अगर इसमें 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन भी सही हो गए तो बहुत ही बेहतरीन है आपका। तो इसके बाद मैं अब एक कुछ टिप्स की बात करने वाला हूँ कि आप जो ये अंडरस्टैंडिंग है, अपने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, इसको किस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं, अपने अंदर निखार ला के लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है, उसमें आप प्रैक्टिस करें न्यूज़पेपर्स की। न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको डेली करंट अफेयर से आप अवेयर हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, अगर आप न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल पढ़ते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल। आप पढ़िए, उसको समझिए, तो आपको आपको आइडिया लग जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको किस तरह से पैसेज भी पढ़ना है। वहाँ पर भी आप उसका क्रक्स निकालने की कोशिश करें कि बेसिकली कहना क्या चाहता है आपका जो लिखने वाला है, जो ऑथर है उस आर्टिकल का, वो कहना क्या चाहता है। आपको वहाँ से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, आप में से सब लोग मूवीज़ तो देखते होंगे, मुझे यकीन है। इन मूवीज़ को देखने का एक तरीका है, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी करनी है तो आप मूवीज़ को सबटाइटल के साथ देखिए। ठीक, टाइटल के साथ देखेंगे ना तो आपको उसमें से कीवर्ड्स ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मूवीज़ में क्या होता है, आपको सिर्फ भाव समझना होता है, उसका इमोशन समझना होता है मूवीज़ में। तो आप इमोशंस को समझने के लिए आप कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे ना, तो आपकी वोकेबलरी पावर भी बढ़ जाएगी उधर। और एक अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी आपको कि वो कहना क्या चाहता है उसमें। सबटाइटल पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी नज़रें जो हैं उसमें कीवर्ड्स ही ढूंढती हैं। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है मूवीज़ देखते देखते टाइम कि आप पूरा एक सेंटेंस पूरा पढ़ें उसमें। इसके बाद
अगर आप चाहें तो कुछ नॉन एकेडमिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं पढ़नी। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वैसे भी आपका पैसेज अच्छा होगा, मुझे लगता है। अगर आपको सही लगता है तो आप पढ़िए, और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, एक बदलाव और कर सकते हैं अपने अंदर कि आप पढ़ना चालू करिए ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब यहाँ पर है कि ब्लॉग्स पढ़िए, किसी के आर्टिकल्स पढ़िए। साइट्स हैं जैसे क्योरा है, आपका ब्लॉग पोस्ट है, वर्डप्रेस है, वहाँ पर से आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, लोगों के थॉट्स जो हैं पढ़ सकते हैं। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, आपको कुछ कुछ नए नए वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप सर्च कर सकते हैं। पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया, तो आप कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स आपके ढूंढ के उसमें उसको सर्च कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको रिलेट करते हैं, आप उनको पढ़ के आपको मज़ा भी आएगा, जानने को भी मिलेगा, और आपकी पढ़ाई तो हो ही रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।